बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन कान अल-मुश्तरी इत्नैनि फ़ग़ाब अहदुहुमा फ़लिल-हाज़िरि अन यदफ़अ अथ-थमन कुल्लहु व यक़बिज़हु व इज़ा हज़र अल-आख़िरु लम यअख़ुज़ नसीबहु हत्ता यनक़ुद शरीकहु अथ-थमन व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह व मुहम्मद रहिमहुल्लाह व क़ाल अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह इज़ा दफ़अ अल-हाज़िरु अथ-थमन कुल्लहु लम यक़बिज़ इल्ला नसीबहु व कान मुततव्विअन बिमा अद्दा अन साहिबिही बिअन्नहु क़ज़ा दैन ग़ैरिही बिग़ैरि अम्रिही फला यरजिअु अलैहि व हुवा अजनबिय्युन अन नसीबि साहिबिही फला यक़बिज़ुहु व लहुमा अन्नहु मुस्तर्रुन फ़ीही बिअन्नहु ला युमकिनुहुल इंतिफ़ाअु बिनसीबिही इल्ला बिअदाई जमीअ अथ-थमन लिअन्न अल-बैअ सफ़क़तुन वाहिदतुन व लहु हक़्क़ुल हब्सि मा बक़िय शैउन मिन्हु वल मुस्तर्रु यरजिअु कमुईरिर रहनी व इज़ा कान लहु अन यरजिअ अलैहि कान लहुल हब्सु अन्हु इला अन यस्तौफ़िया हक़्क़हु कल वकील बिश्शिराई इज़ा क़ज़ा अथ-थमन मिन मालि नफ़्सिही। इस इबारत में ये मसला बयान किया गया कि दो आदमियों ने मिलकर मुश्तरक कोई सामान खरीदा। मसलन गुलाम रब्बानी और मुर्शिद दोनों ने मिलकर अल्ताफ से एक किताब खरीदी 100 रुपए में। उसके बाद एक मुश्तरी गायब हो गया, लापता हो गया। मसलन मुर्शिद लापता हो गया। तो अब यहां 4 मसाइल हैं। पहला मसला यह है कि गुलाम रब्बानी पढ़ने के लिए अगर वो किताब बाए से लेना चाहता है, क्योंकि वो भी उसका खरीदार है, तो कुल समन अदा करके ले सकता है बिल इत्तिफाक। अगर वो अपने हिस्से का निस्फ समन 50 रुपए अदा करे और लेना चाहे उस किताब को तो नहीं ले सकता, इसलिए कि ये एक ही बै हुई है। तो बाय ने एक बै में जो मबी बेचा है उस मबी को रोकने का बाय को हक है, यहां तक कि उसका पूरा समन वो वसूल करे। इसलिए वो रोके रखेगा। अगर शरीक को ये लेना है तो पूरा समन बाय का जो हक है वो पूरा अदा कर दे, फिर वो उसको दे देगा और ये ले लेगा। ये पहला मसला बिल इत्तिफाक है। दूसरा मसला ये है कि हाजिर मुश्तरी सिर्फ अपना हिस्सा लेगा या कुल मबी पर कब्जा करेगा, इसमें इख्तिलाफ है। तरफैन के नजदीक वो कुल मबी पर कब्जा कर लेगा, यानी पूरी किताब उससे वसूल कर लेगी और बाय का उससे कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। और हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक वो सिर्फ अपना हिस्सा वसूल करेगा, लिहाजा निस्फ बाकी हिस्से में उस पर बाय का कब्जा रहेगा। तो अब उसमें फायदा उठाने के लिए बारी लगेगी। अपनी बारी में वो हाजिर मुश्तरी अपने हिस्से मकबूज से फायदा उठाएगा और शरीक गायब की बारी में वो उससे फायदा नहीं उठाएगा। उस बारी में वो मकबूज मबी रहेगा, वो किताब मकबूज रहेगी, बाय के पास महबूस रहेगी। इसकी दलील क्या है? हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की दलील इस मसले में यह है कि ये शरीक हाजिर शरीक गायब के लिए अजनबी है, क्योंकि
उसने इसको अपना वकील नायब नहीं बनाया है कब्जा करने में। इसलिए कोई अजनबी शख्स बगैर दूसरे के अम्र के, यानी उसके वकील और नायब बनाए बगैर, दूसरे के ममलूक माल पर कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए यह भी उसके ममलूक हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकता। और तरफैन की दलील यह है कि जब इसने पूरा समन अदा कर दिया है तो ये पूरा समन अदा करना इसके लिए जरूरत की बिना पर है, मजबूरन है, क्योंकि ये पूरा समन अदा किए बगैर अपने हिस्से से फायदा नहीं उठा सकता था, वो देता ही नहीं इसमें। इसलिए जरूरत और मजबूरी में उसने ये पूरा समन अदा किया है। जब पूरा समन अदा कर दिया तो ये काबिज अपने हिस्से पर भी और अपने शरीक के हिस्से पर भी होगा, क्योंकि दोनों हिस्सों का एवज उसने अकेले अदा किया है। ये दूसरा मसला इख्तिलाफी है। और इसमें तीसरा मसला यह है कि जब वो शरीके गायब हाजिर होगा तो ये जो शरीके हाजिर कुल समन दिए हुआ है तो उसमें से आधा उसका हिस्सा अदा किए हुआ है, तो क्या इसे आधे समन को उससे वसूल करने का हक होगा? तो तरफैन फरमाते हैं कि बेशक हक होगा, क्योंकि जरूरत और मजबूरी की बिना पर उसकी तरफ से इसने अदा किया है, खुशी से एहसान के तौर पर नहीं किया है। और जो जरूरत और मजबूरी की बिना पर दूसरे के हक को अदा किया हो तो वो रुजू करता है। उसकी मिसाल मौजूद है। जैसे एक आदमी मकरूज है और उसका कर्जदार उसको बहुत तंग कर रहा है, कर्ज खा, तो मुफ्ती साहब के पास वो आया और बहुत आजिज़ी जाहिर करने लगा कि 1000 के लिए मुझे बहुत तंग कर रहा है। मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई 1000 तो मैं भी आपको नहीं दे पाऊंगा, मेरा भी हाल कोई अच्छा नहीं है अभी, लेकिन ये मैं घड़ी देता हूं, आप उसको रहन में रख दीजिए, मैं आपको आरियत पर देता हूं रहन रखने के लिए, ताकि वो आपसे तगादा छोड़ दे, कुछ मोहलत दे दे। आप कहा कि चलिए। वो आरियत पर रहन ले जाकर और उसे रख दिया, उसने इसका पीछा छोड़ दिया। अब उसके बाद जो ये कर्जदार था ये हो गया लापता और गायब। अब मुफ्ती साहब ने 1 महीना 2 महीना इंतजार किया, इनको तो घड़ी की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत है, वो आदमी का कुछ पता ठिकाना नहीं, तो मजबूरन इन्होंने 1000 रुपया अदा करके और अपनी घड़ी या मोबाइल जो दिया था आरियत पर रहन रखने के लिए उसको छुड़ाकर ले आए। जैसे मालूम हुआ कि वो पैसा देकर के छुड़ा के ले आए, कल वो हाजिर हो गया। ऐसे लोग भी बाज़ दफा मजबूर होते हैं या चालाक होते हैं, जो भी कहिए। तो अब उसके आने के बाद क्या मुफ्ती साहब को उससे अपना कर्ज अदा किया हुआ वापस लेने का हक होगा कि नहीं होगा? यकीनन होगा। हालांकि दूसरे का कर्ज दूसरे के अम्र के बगैर मुफ्ती साहब ने अदा किया है, तो अजनबी जब दूसरे के साथ इस तरह का मामला माली करे तो वो तबर्रुअ और एहसान होता है, जिसमें उसे रुजू करने का हक नहीं है। आखिरत में अल्लाह उसका बदला देगा। लेकिन यहां ऐसा इसने खुशी से एहसान और तबर्रुअ नहीं किया है, जरूरत और मजबूरी की बिना पर अपना मोबाइल या घड़ी छुड़ाने के लिए ना ऐसा किया है, तो इसलिए यहां हक है कि वो उस मकरूज से अपने अदा किए हुए कर्ज को वापस लेंगे। वही हाल यहां है कि गुलाम रब्बानी ने खुशी से उस पर एहसान और खैरात करते हुए नहीं अदा कर दिया है उसका हिस्सा, बल्कि फंसा हुआ था उसका मामला, तो उस वजह से कि अपनी किताब लेकर फायदा उठाए, जरूरत और मजबूरी की वजह से उसका भी देना पड़ा है, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देता वो किताब देने वाला नहीं था। इसलिए जब वो आएगा तो उससे अपना हक वसूल करेगा, ये यानी जो उसकी तरफ से अदा किया आया था।
इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, जब दूसरे के कहे बगैर अपनी खुशी और मर्जी से इसने उसका भी हिस्सा अदा कर दिया है तो ये तबर्रो और उसके लिए एहसान का मामला किया है, जिसका सवाब आखिरत में अल्लाह के यहाँ मिलेगा, दुनिया में उसको रुजू नहीं कर सकते। जैसे किसी ने दूसरे का कर्जा अपनी खुशी से सधा दिया उसकी पीठ हल्का करने के लिए, गरीब मजबूर समझकर, तो जाहिर है कि ये सवाब का काम है, एहसान का काम है, आखिरत में सवाब मिलेगा, लेकिन उससे रुजू नहीं कर सकता। उसी तरह चौथा मसला ये है कि तरफैन के बकौल इसको रुजू करने का हक है। तो वो शरीक गायब जब आया तो वो कह रहा है कि इस किताब में आधा हिस्सा मेरा भी है, तो मैं भी एक दिन इसमें पढ़ूंगा और एक दिन आप पढ़िएगा। तो इस पर गुलाम रब्बानी जो शरीक हाजिर है उसने कहा कि बेशक सही है, लेकिन जो मैंने आपका हिस्सा दिया है पहले वो एक एक पाई करके सधा दीजिए, उसके बाद आपका हिस्सा है, आप भी पढ़िएगा। तो क्या इसके लिए ऐसा रोकने का हक है कि पहले आप जो हिस्सा आपका हमने अदा किया है वो दे दीजिए, तब इसमें आप हिस्सेदारी की बात कीजिए? तो फुक़हा फरमाते हैं कि बेशक, क्योंकि वो कायम मकाम बाय के हो गया है और बाय को अपना हक वसूल करने के लिए रोकने का हक है। तो उसी तरीके से जो उसके लिए अदा कर दिया है तो उसको भी रोकने का हक है कि जब तक आप मुझे वो पैसा नहीं देंगे जो मैंने आपकी तरफ से अदा कर दिया है, तब तक मैं ये किताब आपको फायदा उठाने के लिए नहीं दूंगा, इसमें आपकी बारी और हिस्सेदारी नहीं होगी। ये चौथा मसला। इन चारों मसाइल को साहिब हिदायत ने इसी तरतीब से बयान किया है। फ़इन कानल मुश्तरी इस्नैन, बस अगर खरीदने वाले दो हों जिन्होंने मुश्तरका कोई सामान खरीद लिया हो एक बाय से एक ही अक्द में, फिर उनमें से एक लापता हो जाए यानी समन अदा करने से पहले, तो शरीके हाजिर के लिए जायज है कि वो पूरा समन अदा करे और पूरे मबी पर कब्जा कर ले, और जब दूसरा शरीक आए तो वो अपना हिस्सा मबी में से नहीं ले सकेगा यहां तक कि अपने शरीक को अदा किया हुआ समन अदा कर दे। और ये तरफैन का कौल है। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब शरीक हाजिर ने पूरा समन दे दिया तो वो कब्जा नहीं करेगा मगर अपने हिस्से पर। शरीक आखिर का हिस्सा बाय ही के पास महबूस और महफूज रहेगा। इसका माना यह हुआ कि सिर्फ अपनी बारी में वो उससे फायदा उठा सकेगा। दूसरा मसला क्या था इख्तिलाफी, वकान मुततव्विअन बिमा अद्दान साहिबी, और वो अपनी खुशी से माली ताउन करने वाला, एहसान करने वाला होगा अपने शरीके आखिर की तरफ से, साथी की तरफ से, इसलिए कि उसने दूसरे का दैन अदा कर दिया है उसके अम्र और उसकी इजाजत के बगैर, तो वो उस पर रुजू नहीं करेगा। आम दुयून में यही ज़ाब्ता है। और वो अपने साथी के हिस्से से अजनबी है, यानी उसका उसमें कोई हक मुताल्लिक बिल्कुल नहीं है, तो अजनबी आदमी दूसरे के मिल्क पर कब्जा नहीं कर सकता है, तो फला यक़बिज़ू, उस पर कब्जा भी वो नहीं करेगा। और तरफैन की दलील ये है कि ये शरीक हाजिर मजबूर है कुल समन अदा करने में, अपने हिस्से से फायदा उठाने के लिए ये पूरा समन अदा करने पर मजबूर है, यानी जरूरतन उसने ऐसा किया है, खुशी से एहसान के तौर पर नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए अपने हिस्से से फायदा उठाना मुमकिन नहीं है मगर पूरा समन अदा करके, क्योंकि बै एक मामला है और बाय को मबी रोकने का पूरा हक है जब तक समन में से कुछ भी बाकी रहे, इसलिए उसको पूरा समन देकर और मबी लेना पड़ा है उसको। और वल मुस्तर यर्जिउ, और अदायगी में जो शख्स मुस्तर और मजबूर है और मजबूरी और जरूरत की बिना पर उसने दूसरे का हक अदा कर दिया है बगैर अम्र के, यर्जिउ, वो तो रुजू करता है यानी वसूल करता है। का मुईरिर रहनी, जैसे रहन को आरियतन देने वाला, रहन यहां मरहून के माना में है, रहन की चीज, मरहून चीज, आरियतन देने वाला, बस। अब बाकी सारा मसला इसी समझ जाइए कि आरियत पर दे दिया, लेने वाले ने लेकर रहन अपने कर्जा में रख दिया, गायब हो गया, इस मुईर ने छुड़ा लिया अपना सामान उसका दैन देकर बगैर उसके अम्र के, तो जब वो आएगा तो उससे रुजू करेगा।
ये मतलब है कमुईरिर रहनी का। वो अब चौथा मसला, वइज़ा कान लहू अन यरजी अलैहि, और जब इस शरीक हाजिर को हक है कि शरीक गायब से वो रुजू करे, तो कान लहुल हब्स अन्हु, तो उस शरीक हाजिर को हक होगा मबी को, यानी मबी के हिस्से को रोक लेने का अपने पास, अन्हु, उस शरीक गायब को देने से, इला अन यस्तौफिया, यहाँ तक कि वो अपना हक जो अदा किया है उसकी तरफ से वो समन का हिस्सा वसूल कर ले पूरा। कल वकील विषय, जैसे खरीदारी का वकील जब वो समन अपने माल से अदा कर दे और मबी को लेकर के आ जाए, तो चूंकि उसने अपने माल से समन अदा कर दिया है, तो इसलिए उसे रोकने का हक होगा कि जब तक मुवक्किल से उसका समन न ले ले तब तक वो मबी उसको न दे, ये हक है उसको। जी। क़ाल वमन इश्तरा जारियतन बिअल्फि मिस्क़ाल ज़हबिन व फ़िज़्ज़तिन फ़हुमा निस्फ़ान लिअन्नहु अज़ाफ़ मिस्क़ाल इलैहिमा अला सवाइ फ़यजिबु मिन कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा 500 मिस्क़ाल लिअदमिल औलविय्यति। बस सोने के दनानीर में, अशरफियों में जो कदीम मारूफ वजन था उसका नाम था मिस्काल, और चांदी के दराहिम में जो मारूफ वजन था उसका नाम था दिरहम। तो चांदी को दिरहम से तौला जाता था जिसको हम भरी कहते थे, और सोने को मिस्काल से तौलते थे। लेकिन ये मिस्काल भी वजन ही का एक मारूफ जरिया था, वजन ही की एक मारूफ मिकदार थी, लेकिन वो सोने में मारूफ थी और चांदी में दिरहम। अब यहां मसला ये है कि एक आदमी ने कोई भी चीज खरीदी सोने और चांदी के 1000 मिस्काल के एवज में, तो अब यहां लफ्ज़े मिस्काल तो मारूफ और माहूद है सिर्फ सोने में, लेकिन सराहत के साथ उसको मंसूब कर दिया है सोने और चांदी दोनों की तरफ। तो अब इस सराहत को उर्फ पर हाकिम और गालिब करते हुए ये कहा जाएगा कि ये मिस्काल सोने और चांदी दोनों में से निस्फ निस्फ पूरा किया जाए। अगरचे मिस्काल चांदी में मारूफ वजन नहीं है, लेकिन है तो वजन, तो इसलिए इस मौजून का वजन भी मिस्काल ही से और इस मौजून का वजन भी मिस्काल ही से, और निस्बत बराबर है तो दोनों में से आधा आधा, इसलिए 500 मिस्काल जो है सोने में से और 500 मिस्काल चांदी में से समन मुश्तरी पर वाजिब किया जाएगा। वमन इश्तरा जारियतन, अल्लाह मखदूरी ने फरमाया कि अगर किसी ने मादी को या किसी भी चीज को खरीदा 1000 मिस्काल सोने और चांदी के एवज में, तो ये दोनों निस्फ निस्फ वाजिब होंगे, इसलिए कि मुश्तरी ने मिस्काल को दोनों की तरफ बराबर मंसूब किया है सराहतन, बस इसका एतबार किया जाएगा तो वाजिब होगा इन दोनों में से हर एक में से 500 मिस्काल लिअदमिल औलविय्या, वजह तरजीह किसी एक के लिए न होने की वजह से। जी। वबिमिथलिही लव इश्तरा जारियतन बिअल्फि मिनज़-ज़हबि वल-फ़िज़्ज़ति यजिबु मिनज़-ज़हबि मसाक़ील व मिनल-फ़िज़्ज़ति दराहिम वज़नु सबअतिन लिअन्नहु अज़ाफ़ल अल्फ़ इलैहिमा फयंसरिफ़ु इलल वज़नि लिल मअहूद फ़ी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा। मसले की सूरत वही है, उसमें सिर्फ मिस्काल की सराहत नहीं की है, बेअल्फिन मिनज़-ज़हबि वल-फ़िज़्ज़ा, सोने और चांदी में से 1000 के एवज में, लेकिन 1000 क्या ये नहीं वाज़ेह किया है। तो अब फरमाते हैं कि 1000 को सोने और चांदी दोनों की तरफ मंसूब किया तो ये आदत दोनों पर बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा, और दोनों में जो वजन माहूद और मारूफ है उस वजन के लिहाज से 500 की मिकदार मुकर्रर की जाएगी। अब सोने में मिस्काल माहूद है तो 500 मिस्काल सोना, और चांदी में दिरहम माहूद है तो 500 दिरहम। और आपको बताया जा चुका है मुतअद्दिद बार कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में
जो दिरहमों का वजन तय किया गया था वो ये किया गया था कि हर 10 दिरहम का वजन मुसावी हो 7 मिसकाल के वजन के, किया गया था ना। तो ऐसे दराहिम को दराहिम वजन सबआ कहते हैं। तो उसी दराहिम सबआ के एतबार से, उसी वजन के एतबार से 500 दराहिम उसको चांदी वाजिब होंगे। और इसी के मानिंद है कि अगर किसी ने बादी को या किसी चीज को 1000 सोने और चांदी के एवज में खरीदा तो सोने में से मसाकिल वाजिब होंगे यानी 500, और चांदी में से दराहिम वजन सबआ वाजिब होंगे यानी 500 दराहिम। इसलिए कि अल्फ को उसने दोनों की तरफ मंसूब किया है बराबर। बस ये अल्फ मुनकसिम होगा, लौटेगा उस वजन की तरफ जो मारूफ है उनमें से हर एक में। ठीक है जी। عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله قال أبو يوسف رحمه الله يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه لأن حقه في الوصف مرعي كهو في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاب زمان الوصف لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا ولهما أنه من جنس حقه حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب زمانها لما ذكرنا وكذا بإيجاب الزمان الأصلي لأنه إيجاب له عليه ولا नज़ीर له। बस ये मसला ज़िम्नन पीछे आ चुका है कि मसलन गुलाम रब्बानी का 1000 या 10 या 100 कोई भी तादाद हो, उम्दा और खालिस दराहिम बतौर दैन अल्ताफ पर वाजिब हैं। अल्ताफ ने होशियारी की और खोटे दराहिम जिसमें मिलावट भी है, खोटे दराहिम उसने थैली में रख करके दे दिया और साहिब दैन रब्बुद्दैन ने उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अपनी जरूरियात में उन्हें खर्च करता गया या वो थैली उसके पास से गायब हो गई। खुलासा यह है कि अब वो बयानी मौजूद नहीं है। उसके बाद पता चला कि वो अदाशुदा दराहिम सब खोटे थे यानी मखसूसा मिलावट वाले थे। तो अब क्या होगा? तो इस मसले में तरफैन फरमाते हैं कि मजा मा मजा जो हुआ वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सके। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, उस रब्बुद्दैन का हक मिकदार में भी था और वस्फ में भी था। असल से मुराद मिकदार, दैन की मिकदार में भी उसका हक था। मसलन अगर 100 दराहिम थे तो 100 चाहिए था, 10 थे तो 10 की मिकदार पूरी चाहिए थी उसको, और वस्फ में भी उसका हक था कि खालिस और उम्दा चाहिए था। तो असले मिकदार में तो उसका हक अदा कर दिया, लेकिन वस्फ मिकदार में जो उसका हक था वो अभी अदा नहीं किया है, मदीन के जिम्मे में बाकी रह गया है। अब उसकी तलाफी अदायगी की दो ही सूरत थी। एक ये कि जो वस्फ का हक बाकी है वो वस्फ का हक वो पूरा कर दे, लेकिन न ये शरान मुमकिन है और न अक्लन मुमकिन है। शरान मुमकिन इसलिए नहीं है कि जब तबादला हम जिन्स का हो तो उस वक्त वस्फ का एतबार साबित है, शरान उसका कोई मुआवजा नहीं होता, तो शरान उसका नुकसान या उसकी तलाफी मुमकिन नहीं।
और अक्लन इसलिए मुमकिन नहीं है कि वस्फ मुजर्रद अपने मौसूफ से अलग नहीं हो सकता कि उसके जरिए से वो तलाफी कर दे। तो अब उस नुकसान की तलाफी की, उस हक के बकाया की तलाफी की वाहिद सूरत यही है कि जो ज़ुयूफ उसने लिए थे वो तो मकबूज था ना, लिया हुआ, वो अब मौजूद नहीं है, तो उनका मिस्ल है, क्योंकि ये तो चांदी मिसली है, तो उसी के मिस्ल ज़ुयूफ कहीं से वो हासिल करे। गोया उस पर वाजिब है कि वो ज़ुयूफ जो उसने कब्जा किए थे, लिए थे, उन्हीं के मानिंद ज़ुयूफ हासिल करके और वो कर दे वापस जिनसे लिया था उनको, मदयून। और फिर जब उसका वापस हो गया तो अपना जो उस पर जियाद और खालिस दराहिम है वो अब उनसे मुतालबा करके उसूल कर ले, देखभाल करके। इस तरह से असल मिकदार और उसका वस्फ दोनों अदा हो जाएगा और ये वजूद सिम्मा हो जाएगा। ये तरकीब इसकी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने निकाली है। और तरफैन फरमाते हैं कि बाकी सब बातें तो आपकी ठीक है, ये जो आपने कहा कि वो ज़ुयूफ का मिस्ल उसको वापस करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने मिस्ले ज़ुयूफ उसके जिम्मे में वाजिब किया और शरीयत में इसकी कोई नजीर नहीं है कि इंसान के अपने ही फायदे के लिए उसी के जिम्मे में माल वाजिब किया जाए, क्योंकि इस सूरत में बहरहाल उस पर यह प्रेशर रहेगा ना कि ज़ुयूफ कहीं से हासिल करना है। तो अपने ही हक के लिए इंसान को खुद ही मेहनत करना पड़े और जमान देना पड़े, इसकी कोई नजीर नहीं है। इसलिए यह बेनजीर हुक्म होगा और बेनजीर कोई हुक्म जाहिर है कि शरीयत में देना सही नहीं है, या तो वो नस के मुताबिक हो या फिर उसकी कोई नजीर होनी चाहिए थी। क़ाला अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वमन लहू अला आखरा अशरतु दराहिम जियादिन, अगर किसी के दूसरे पर 10 उम्दा दराहिम, उम्दा से मुराद खालिस, वाजिब हों, पस मदयून ने रब्बुद्दैन को खोटे दराहिम अदा कर दिए, दरा हाले के वो रब्बुद्दैन खोटा होने को नहीं जान रहा था, बस उसने उन खोटों को खर्च कर दिया या वो खोटे उसके पास हलाक हो गए, तलफ हो गए, तो ये दैन की अदायगी होगी तरफैन के नजदीक। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने फरमाया कि रब्बुद्दैन अपने कब्जा किए हुए खोटे दराहिम का मिस्ल कहीं से हासिल करके वापस कर देगा, वो यरजिउ बिदराहिमिहिल जियाद, और अपने खालिस और उम्दा दराहिम उससे वापस उसूल कर लेगा। लिअन्न हक़्क़हु फिल वस्फ़ि मरइय्युन, इसलिए कि रब्बुद्दैन का हक वस्फ़े जौदत में मलहूज है, मोतबर है शरअन, का हुआ फिल अस्ल, जैसा कि उसका हक असल मिक़दार में मोतबर और मलहूज है। वला युमकिनु रिआयतु बिईजाबि ज़मानिल वस्फ़, और हक़ वस्फ़ की रिआयत करना मुमकिन नहीं है इस सूरत में ज़माने वस्फ़ को वाजिब करने के जरिए कि मदयून पर वस्फ़ का ज़मान अलग से वाजिब कर दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। लिअन्नहु ला क़ीमत लहु इंदल मुक़ाबला बिजिन्सिही, इसलिए कि वस्फ़ की कोई कीमत शरअन नहीं है बिजिन्सिही, तबादला के वक्त वो हद है, इसलिए उसका कोई ज़मान वाजिब नहीं कह सकता। और अक़लन अलग से वस्फ़ को मौसूफ से जुदा करके भी हवाले नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका ज़मान तो वाजिब नहीं किया जाएगा। फवजबल मसीरु इला मा कुल्ना, तो वाजिब हुआ रुजू करना उसी सूरत की तरफ जो हमने बयान किया, ताकि उसका हक मुकम्मल अदा हो सके। ये दलील का हासिल है। वलहुमा अन्नहु मिन जिनसे हक़्क़िही, और तरफ़ैन की दलील ये है कि मुअद्दा ज़मीर का मर्ज अदा शुदा दराहिम, यानी खोटे दराहिम, मिन जिनसे हक़्क़िही, उसके हक की जिन्स से हैं, क्योंकि वो भी दराहिम है और ये भी दराहिम है। उसकी तायीद के लिए एक मसला पेश किया कि आप ये बात पढ़ चुके हैं कि बैअ सलम में और बैअ सर्फ में कब्जा से पहले इस्तिब्दाल जायज नहीं है, तो फर्ज कीजिए कि बैअ सलम के अंदर रासुल माल 100 दराहिम जियाद तय हुए थे,
या बैए सर्फ में एक एवज था 100 दराहिमे जियाद जो देना था मजलिस के अंदर अंदर, लेकिन देने वाले ने जियाद के बजाय ज़ुयूफ दे दिए और कब्जा करने वाले ने, लेने वाले ने उन ज़ुयूफ ही को लिया और जाना भी कि ये ज़ुयूफ हैं, लेकिन चश्म पोशी करते हुए उसने कबूल कर लिया कि अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो अब बताइए कि वो सलम और सर्फ सही है या फासिद हो जाएगा? सही है। पता चला कि ये जियाद ही की जिन्स से ज़ुयूफ है, तभी तो उसमें जो रासुल माल या एवज वाजिब था वही अदा करना सादिक आएगा, वरना अगर वो इससे अलग है तो फिर तो इस्तिब्दाल कब्ज़ लाजिम आएगा जो कि हराम और नाजायज है, और जब इस्तिब्दाल होगा तो फिर ये बै जायज नहीं होगी सलम और सर्फ की। हालांकि तमाम फुक़हा फरमाते हैं कि ये बै जायज है। इसके माना यही है कि ज़ुयूफ जियाद ही की जिन्स से है, तो गोया जो वाजिब था वही यहां अदा हुआ, इसलिए हुर्मत इस्तिब्दाल लाजिम नहीं आई। ये साबित हो गया कि ये ज़ुयूफ जियाद ही की जिन्स से है। हत्ता लो तजव्वज़ बिही फीमा ला यजूज़ुल इस्तिब्दाल जाज़ा, यहां तक कि अगर लेने वाले ने चश्म पोशी की बिही, उसको लेने में, किसको लेने में? खोटे दराहिम को लेने में, मुअद्दा की तावील में खोटे दराहिम को लेने में, उस अक़्द के अंदर जिसमें इस्तिब्दाल क़ब्ल क़ब्ज़ जायज़ नहीं है, जैसे सलम और सर्फ, तो जायज़ है वो लेना, जायज़ है, अक़्द सही होगा। इसके माने ये है कि वो ज़ुयूफ जियादी की जिन्स से है। फ़यक़उ बिहिल इस्तिफ़ा, बस इन ज़ुयूफ से भी कर्ज की उसूलियाबी, दैन की उसूलियाबी हो जाएगी। वला यब्क़ा हक़्क़ुहु इल्ला फ़िल जौदा, और उसका हक बाकी नहीं रहेगा मगर वस्फ़े जौदत में। ये बेशक सही है कि उसका वस्फ़े जौदत मौसूल नहीं हुआ, ये बाकी रह गया, लेकिन उसकी तलाफी की कोई सूरत नहीं। वला युमकिनु तदारुकुहा, और उसकी तलाफी मुमकिन नहीं है बेईजाब ज़मानिहा, अलहदा उसका ज़मान वाजिब करने के जरिए, जैसा कि इमाम अबू यूसुफ भी फरमा रहे थे, उसी दलील की वजह से जिसको हमने जिक्र किया कि उसकी अलग से कोई कीमत नहीं है जब बेजिनसी तबादला। वकदा बिईजाब ज़मानिल अस्ल, और इसी तरह तलाफी मुमकिन नहीं है असल के ज़मान को वाजिब करके, कि असल मिकदार जो ज़ुयूफ इसने लेने वाले ने, रब्बुद्दैन ने लिए हैं, वो असल वापस कर दे और फिर जो असल जियाद वाजिब थे वो उससे वसूल कर ले। इस तरह से भी तलाफी मुमकिन नहीं होगी, जैसा कि इमाम अबू यूसुफ फरमा रहे हैं। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि इसमें यह खराबी लाजिम आ रही है कि ये रब्बुद्दैन ही के लिए, रब्बुद्दैन ही पर ज़मान को वाजिब करना है, हालांकि इसकी कोई नज़ीर नहीं है। ज़मान तो हमेशा गैर के लिए ना वाजिब किया जाता है, लिअन्नहु इजाबुन लहु अलैहि, इसलिए कि ये रब्बुद्दैन ही के लिए, रब्बुद्दैन पर ज़मान को वाजिब करना है, हालांकि इसकी कोई नज़ीर शरीयत में नहीं है। जी। قال وإذا أفرخ طير في الأرض رجل فهو لمن أخذه، وكذا إذا باض فيها، وكذا إذا تكنس فيها ظبي، لأنه مباح سبقت يده إليه، ولأنه صيد وإن كان يؤخذ بغير حيلة، والصيد لمن أخذه، وكذا البيض لأنه أصل الصيد، ولهذا يجب الجزاء على المحرم بكسره أو شيئه، وصاحب الأرض لم يعد أرضه لذلك، فصار كنسب شبكة للجفاف، وكما إذا دخل الصيد داره أو وقع ما نثر من السكر أو الدراهم في ثيابه، لم يكن له ما لم يكفه أو كان مستعدا له، بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه، لأنه عد من أنزاله فيملكه تبعا لأرضه، كالشجر النابت فيه والتراب المجتمع في أرضه بجريان الماء। बस इस इबारत में चंद मसाइल बयान किए गए, उनके लिए उसूली तौर पर यह ज़ाब्ता आपको जहन में रखना चाहिए कि जब कोई मुबाहुल असल चीज़ यानी जो किसी की
मिल्कियत न हो, मुबाहुल अस्ल चीज हो, जब वो किसी आदमी की अपनी मिल्कियत में आ जाए, अपनी मिल्कियत में आ जाए यानी अपने ममलूक ज़र्फ में वो वाक़े हो जाए, तो उसकी 3 सूरतें होती हैं। पहली सूरत ये होती है कि आदमी पहले ही से मुस्तइद हो और इसी नीयत से वो तैयार हो कि इसमें वो मुबाहुल अस्ल चीज आए तो वो चीज मेरी हो जाए। तो इस सूरत में उस साहिबे ज़र्फ के लिए वो चीज भी ममलूक हो जाएगी, जो उसमें वाक़े हो जाएगी, जो उसमें पड़ जाएगी। एक उसूल हुआ। दूसरी सूरत कि वो पहले से तो इसके लिए तैयार मुस्तईद नहीं है, इस नीयत से बैठा हुआ नहीं है, रखे हुआ सामान नहीं है, लेकिन जब वो मुबाहुल अस्ल चीज उसमें आई, फंसी, तो उसने फौरन उसको बंद कर लिया, समेट लिया, रोक लिया किसी भी अमल से, तो अब भी वो उसका मालिक हो जाएगा, वो उसकी ममलूक हो जाएगी, दूसरा नहीं ले सकेगा। और तीसरी सूरत इन दोनों के अलावा है कि न पहले से वो इसके लिए मुस्तईद था, इसकी नियत किए हुआ था, और न उसके फंसने और आने के बाद उसको रोकने की कोई हरकत, कोई तदबीर की, तो ऐसी सूरत में वो आम मुबाहुल अस्ल ही बाकी रहती है, जो पहले उसको लेगा वही उसका मालिक होगा। वह इज़ा अफ़रख़ तयरुन, और जब परिंदे ने बच्चा दिया किसी आदमी की जमीन में, ममलूका जमीन में घोंसला बनाकर उसमें बच्चा दिया, फहुवा लिमन अखज़हु, तो वो बच्चा उसकी मिल्कियत होगा जिसने उसे पकड़ा। वह कदा इज़ा बाज़ फ़ीहा, और इसी तरह जब परिंदे ने किसी की ममलूका जमीन में अंडे दिए तो जो उन अंडों को लेगा वो अंडे उसी की मिल्कियत होंगे। वह कदा इज़ा तकन्नस फ़ीहा ज़बीयुन, और इसी तरह जब मान बना लिया, घर बना लिया किसी की जमीन में हिरन ने, तो जो उस हिरन को उस घर में पकड़ेगा, शिकार करेगा, वही उसका मालिक होगा। लिअन्नहु मुबाहुन, इसलिए कि इनमें से हर चीज मुबाहुल अस्ल है, किसी की ममलूक नहीं है। सबक़त यदुहु इलैहि, जिसकी तरफ पकड़ने वाले का हाथ पहले बढ़ा है, पहले कब्जा किया है, और हदीस शरीफ की रूह से वही उसका मालिक होता है। वलिअन्नहु सैदुन, और इसलिए कि ये चूजा, बच्चा या हिरन शिकार है, दोनों में से हर एक शिकार है। अगरचे ये पकड़ लिया जाता है बगैर किसी हीले और तदबीर के, लेकिन शिकार की जो असल है कि वो इंसानों से मुतवहिश हो और देखकर उन्हें भागे, वो सादिक है, इसलिए ये सैद शिकार है। वस्सैदु लिमन अखज़हु, और सैद के बारे में भी यही जाता है कि वो उसकी मिल्कियत होगा जिसने उसको पकड़ा। अंडा पर सवाल हो सकता था कि ये तो शिकार नहीं है, फरमाया कि ये शिकार ही के हुक्म में है, क्योंकि शिकार की असल है, असल मादा है, इसी से बच्चा निकलता है, इसलिए वो शिकार ही के हुक्म में है। वक़ज़ल बैज़ु, और इसी तरह अंडा भी शिकार के हुक्म में है। लिअन्नहु अस्लुस सैद, इसलिए कि ये शिकार का असल मादा है। इसी वजह से जज़ा यानी जुर्माना, तावान वाजिब होता है मुहरिम पर उस अंडे को तोड़ने या उसको भूनने से। जैसे शिकार करने से उस पर जज़ा वाजिब है, ऐसे ही अगर अंडा उसने तोड़ दिया या उसको भून के पका के खराब कर दिया तो उस पर भी वो शिकार वाजिब यानी कि जज़ा वाजिब होता है उसकी जनायत की वजह से। तो मालूम हुआ कि ये भी हुक्म शिकार है, तो इसी तरह से जो शिकार का हुक्म है वही इसका भी होगा कि जो इसको लेगा उसका मालिक बनेगा। उसके बाद मैंने मसला बताया था कि ये उस वक्त है जबकि जमीन वाले ने इस मकसद के लिए अपने जमीन को पहले से तैयार न करके रखा। वह साहिबुल अर्ज़ लम युइद्द अर्ज़हु लिज़ालिका, और जमीन के मालिक ने अपनी जमीन को इस मकसद के लिए तैयार करके नहीं रखा था, तब यह हुक्म है। इसके मफ़हूम मुखालिफ से निकला कि अगर उसने बाकायदा इसीलिए अपनी जमीन तैयार कर रखी हो कि इसमें परिंदे आकर अंडा दे, बच्चा फोड़े, हिरन आकर रहे, फला जानवर आके फंसे, तब तो जाहिर है कि उसमें आते ही वो उसका मालिक बन जाएगा, दूसरा उसको नहीं ले सकेगा। फसार कनस बिशबकतिन लिलजफाफ, बस ये हो गया सूखने के लिए जाल डालने की तरह, फैलाने की तरह। उसमें आकर कोई परिंदा फंस गया तो जो उसको पकड़ेगा वो मालिक होगा, लेकिन वही जाल अगर उसने फंसाने की नियत से डाले हुआ है, लगाए हुआ है, तब तो उसमें फंसते ही जाल वाला मालिक होगा। वह कमा इज़ा दखल सैदु दारहु, और जैसा कि जब कोई परिंदा या शिकार किसी के घर में दाखिल हो गया,
तो घर में दाखिल होने से थोड़ा ही मालिक हो जाएगा। जो उसको पकड़ेगा, पीछे दौड़ता हुआ बच्चा गया पकड़ के ले आया, तो वो जो पकड़ने वाला है वो उसका मालिक होगा, घर का मालिक उसका मालिक नहीं होगा। हाँ, अगर वो अपना दरवाजा बंद कर लिया, आते ही खिड़की बंद कर लिया, तो अब उसको रोक लिया, अब वो मालिक हो जाएगा। औ वक़ा मा नुसिर मिन अस्सुक्कर अभी दराहिम फी सियाबी, या वो शेरनी या दराहिम वाक़े हो गए उसके कपड़ों में जो निछावर किए गए, दुल्हा पर, किसी हाफिज पर शेरनी लुटाई गई, पैसा निछावर किया गया, लुटाया गया, या निकाह के बाद खजूर लुटाया गया। अब वो जिसके कपड़े में चादर कोई पहने हुआ है, कोई कुर्ता, उसमें आकर गिर गया, तो ये जाहिर है कि गिर गया है, सिर्फ पहले से इतना मुस्तैद है घरों का, तो वो उसकी मिल्कियत नहीं है। जो वहां से उसको लूट लेगा, ले लेगा, उसका होगा। हाँ, अगर पहले से ही वो दामन या कपड़ा फैला करके उसी के लिए मुस्तैद है कि हमारे में आए, तो अब वो मालिक होगा। या कम से कम ये हो कि जब वो आए तो फौरन उसको समेट ले। लम यकुन लहू, उसके लिए वो ममलूक नहीं होगा, मालम यकुफ़हु, जब तक उसको समेट न ले, औ कान मुस्तईदन लहू, या उसके लिए पहले से तैयार हो। बेखिलाफ माइदा अस्सलन नहलु, बरखिलाफ उस सूरत के जबकि शहद की मक्खियों ने शहद जमा किया हो किसी की ममलूका जमीन में, तो अब वो शहद का मालिक, ये शहद का मालिक, जमीन का जो मालिक है वही होगा, क्योंकि ये जमीन की पैदावार शुमार होती है। जिस तरह खेत से अनाज की पैदावार होती है, ऐसे ही खेत से शहद की पैदावार होती है, क्योंकि शहद की मक्खी हर अरे गहरे जगह पर छत्ता नहीं लगा सकती, वो वहां लगाती है जहां पर घास फूस उस तरह के पौधे वगैरह मौजूद हों। तो ये बाग और खेत ही की पैदावार है जो शहद के जरिए, मक्खियों के जरिए से हासिल हो रही है। तो ये जमीन की पैदावार में शुमार किया जाता है, तो साहिब जमीन ही उसका मालिक बनेगा। फयमलिकहु तबअन लिअर्ज़िही, तो साहिब जमीन उस शहद का मालिक होगा अपने जमीन के ताबे होकर। कश्शजरिन नाबिती फी, जैसे कोई दरख्त खुदरा उग गया किसी की ममलूका जमीन में, तो ये जमीन में जैसे पौधा उगता है, दरख्त उग गया, कुछ भी उग गया, उसकी पैदावार और आमदनी है, वो मालिक होगा। अब ये नहीं कि जंगल का दरख्त है कोई भी काट लेगा, ये नहीं होगा। वत्तुराबिल मुज्तमिअ फी अर्ज़िही, या वो मिट्टी जो सैलाब वगैरह से बहकर जमा हो जाए किसी की जमीन में, वो भी उसकी जमीन की पैदावार है। जब खेती बर्बाद हुई तो बालू तो लगेगा उसका, तो वो उसकी मिल्कियत है। अब कोई कहे कि भाई ये तो आम रेत है, हम लेंगे, नहीं, यही जमीन की पैदावार है। लोग इसमें उपजा कर फसल काट रहे हैं, तो सैलाब में हमको तो वो नहीं हुआ, तो यही हुआ, यही हमारी जमीन की पैदावार है, उसको नहीं ले सकते आप। जैसे वो मिट्टी जो जमा हुई किसी की जमीन में बेजरायान इल्मा, पानी के बहाव और सैलाब की वजह से, तो वो मालिक की मिट्टी है, मालिक का रेत है, वो उसको बेचेगा, कुछ भी करेगा, दूसरा आदमी उसमें से नहीं ले सकेगा। अल्लाह।